हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं आज का मार्केट एनालिसिस कि मार्केट ने आज क्या किया। आज बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट था एंड आज हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि ये मेरे लिए भी और सबके लिए भी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल डे होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं पिछले दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिज़ी हो गया था, तो मैं पहले वो कॉन्टेक्स्ट आपको समझा देता हूँ। 23 मई को मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुल रैली देता है, एक ट्रेंड डे देता है। उसके बाद 24 को वैल्यू प्लेस करता है। इसका मतलब क्या है? जब मार्केट ट्रेंड डे देता है, इसका मतलब है मार्केट इज़ अनफेयर फॉर सेलर्स, और वैल्यू वो होता है जहाँ पे टू साइडेड ट्रेड हो सके। इसीलिए टेक्निकली हम ट्रेंड डे का वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो अनफेयर फॉर सेलर्स है। हम वैल्यू उसी चीज़ को देते हैं जहाँ पे टू साइडेड ट्रेड हो। तो ये अनफेयर फॉर सेलर्स था और यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेड हुआ सेलर्स की तरफ से भी, इसीलिए मार्केट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया। तो मार्केट में कल क्या हुआ? कल मतलब 24 को बी और सी पीरियड का जो लो है वो पुअर था। उसके बाद डी ई एफ जी ये पुअर था। फिर आई पीरियड का जो रेंज एक्सटेंशन हुआ एंड वहाँ पे भी पुअर हाई था। उसके बाद ये रिपेयर करने आया ये पुअर लो को, क्योंकि मार्केट बुलिश था। इसीलिए स्मार्ट मनी करेगा क्या कि छोटे छोटे जो हमारे तरह रिटेलर्स ट्रेडर्स हैं वहाँ उनको मार्केट से निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर छोटे छोटे बायर्स मार्केट में रहता है तो वो बहुत ही मतलब फास्ट अपना प्रॉफिट बुकिंग करता है और स्मार्ट मनी को दिक्कत होती है प्राइस को मार्कअप करने में। इसीलिए ये स्टॉप लॉसेस हिट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है स्मार्ट मनी के लिए। तो ये भी सही से हिट नहीं हो पाया एल पीरियड में, और एम पीरियड में मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे एक पुअर लो था, वीक लो था, एंड यहाँ पे भी एक पुअर लो था। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे मार्केट में, राइट। अब क्या हुआ? आज मार्केट ओपन होने के बाद बी पीरियड से मार्केट रैली करना चालू किया, और बी पीरियड भी आप देखोगे एग्जैक्टली वहाँ से ही मार्केट रैली करना चालू किया। उसके बाद ई एफ जी एच आई पीरियड ऊपर बिताया। उसके बाद एक शार्प फॉल आया, और इतना शार्प फॉल था कि ये जो पुअर लो है उसको भी टेकआउट कर दिया मार्केट ने, राइट। तो मार्केट का काम ही है रिटेलर्स को स्टॉप लॉसेस को हिट करना, क्योंकि जैसा मैंने बोला रिटेलर्स अगर मार्केट में रहेंगे तो वो बार बार बाय सेल करते रहेंगे, तो स्मार्ट मनी को प्राइस मार्कअप करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए स्मार्ट मनी ने ये स्टॉप लॉस हिट कर दी एक शार्प फॉल देके, राइट। अब क्या करना चाहिए? तो मार्केट में अभी भी बेयर्स नहीं आया है, राइट। ये तो पक्का है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिटिंग का जो प्रोसेस है मुझे वो लगता है, एंड लॉजिकली भी वही हो रहा है, क्योंकि मार्केट में अब देखोगे वैल्यू एरिया ओवरलैपिंग हायर है, और ये जो ग्रे लाइन है ये है ऑल टाइम हाई। तो ये क्लियरली हायर वैल्यू प्लेस कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो जब तक कि मार्केट ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है यहाँ के ऊपर है, तो हम बुलिश पोजीशन पकड़ के रख सकते हैं, राइट। हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जितनी भी शार्प फॉल आए हमको डरने की ज़रूरत नहीं, जिसके पास ओवरनाइट पोजीशंस हैं। हाँ, जो इंट्राडे कर रहे हैं तो वो तो मैकेनिकली स्टॉप लॉस यूज़ करते ही होंगे, बट जो स्विंग ट्रेडर्स हैं मैं बोलूँगा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एक स्टॉप लॉस हंटिंग मैकेनिज्म है। अब वो कॉन्फर्म कब होगा? जब मार्केट कल यहाँ से ये जो एम पीरियड है यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा। मार्केट हो सकता है ये एम पीरियड के ऊपर वैल्यू प्लेस करे, राइट, वैल्यू बनाए, पूरा दिन बिताए, तब हमको पता चल जाएगा कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग ही थी। और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हाई है ये वीक हाई है, आप क्लियरली देख ही सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता तो ये वीक हाई नहीं बना था मार्केट, राइट। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा, ये टैग हो सकता है। तो मार्केट भी बुलिश है और यहाँ पे भी पुअर हाई है,
इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये टेकआउट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब 1 दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, ये कोई नहीं बता सकता, बट कर सकता है, चांसेस ज़्यादा है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना चालू करता है तो हम बेयरिश हो जाएंगे, क्योंकि तब मार्केट में चेंजेस आ जाएंगे, राइट। तो अभी कोई भी मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मार्केट बुलिश जोन में ही है। एंड देखते हैं कल क्या होता है। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का भी वैसा ही है, जैसा कि मैंने कहा, ये स्टॉप लॉस हंटिंग मैकेनिज्म है, राइट। और जब मैं मार्केट को देख रहा था, ओपन हुआ था, मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश था, बुलिश हूँ अभी भी इस डे से, राइट। 22 से मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूँ, ये है मेरा पोजीशन। मैं जब मार्केट में देख रहा था बैंक निफ्टी को ध्यान से, तब मार्केट ने ओपन होके ये जो पहले दिन का हाई है ना, जब ए पीरियड बन रहा था, बार बार ऐसे 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 करके 5 से 6 बार वैसे किया, उसके बाद बुल रन चालू हुआ। तो मैं इंट्राडे में कहीं सी पीरियड में, राइट, यहाँ पे कुछ सेलिंग प्लान कर रहा था इंट्राडे के लिए, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट ही हो गया, जो आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जो वीकनेसेस था, मुझे लगता था कि ये टेकआउट हो सकता है। जब बुल रन चालू हुआ और मार्केट ट्रेंड डे एक हुआ, तो मैंने वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया कि अब तो छोड़ो, अब तो बुल रन हो गया है, हो सकता है ये कॉन्टेक्स्ट तो मतलब बुलिश है ही, हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो। मैंने वो कंप्लीटली अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद मार्केट GHIJK पीरियड में ये जो ग्रे लाइन आपको दिख रहा है ना, राइट, ये आप देखोगे जो 3 मई का जो हाई है, कंटिन्यूसली वहाँ से बुलिश हो रहा था मार्केट, बार बार वहाँ से पुल बैक ले रहा है, बार बार बुलिश हो रहा है। तो मुझे लगा था, इसीलिए मैंने ये रेफरेंस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, मुझे लगा कि ये टेकआउट हो सकता है, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये टेकआउट करके फिर से ऊपर उठ जाएगा, राइट। बट ये जो सुबह का इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने कंप्लीटली आउट कर दिया था दिमाग से। तो मैं जब देखा कि इतने देर, तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यार ये भी इन्फॉर्मेशन था, ये मुझे दिमाग से नहीं निकालना चाहिए था। बट कोई नहीं, मैं अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि बेयरिश का कोई साइन नहीं है, ये सब स्टॉप लॉस हंटिंग है, राइट। और यहाँ पे जो बायर्स थे, जो कि 5 बार यहाँ से खरीद के गए हैं, उनका स्टॉप लॉस अब हिट हो चुका है। अब क्या, अब नेक्स्ट क्या, मार्केट में अगर मार्केट ये जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये एक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करता है तो ये बुलिश ही रहेगा। और अगर ये इसी डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम स्पेंड करता है, फिर भी ये बुलिश रहेगा। बट अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन से नीचे आना चालू कर देता है और टाइम स्पेंड करना चालू कर देता है, राइट, तो फिर हम मानेंगे कि समथिंग हैज़ चेंज्ड, क्योंकि बुलिश से अब साइडवेज टू बियरिश हो सकता है मार्केट। सो मैं पोजीशन अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग मैनेज करूँगा। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। तो यही था फ्रेंड्स आज का मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।